ये इडली दुकान की कहानी मेरे बचपन की गर्मी की छुट्टियों में मेरे गांव की सच्ची घटनाओं और यहाँ के सारे किरदारों वो इडली दुकान से प्रेरित एक कल्पना है। ये है मेरी जन्मभूमि और ये मेरे पिता की इडली की दुकान। ये लकड़े के 2 बेंच, लकड़े से चलने वाला चूल्हा, खाए हुए पत्ते फेंकने के लिए दीवार में बना हुआ एक छेद, आटा और मसाला पीसने वाली ओखली। इसके पीछे भी एक कहानी है। उठिए, सुबह हो गई। अगर सुबह 6:30 बजे इडली परोसनी हो ना तो रात को 3 बजे उठना पड़ता है। जब एक पूरा गांव गहरी नींद में होता है तब एक अकेला इंसान रास्ते पर चलता है और उनकी जान इस दुकान में बसी हुई है। मैं बचपन से अपने बाबा को इडली की दुकान में ओखल में आटा पीसते हुए देखता आ रहा हूँ। 2 घंटे बिना रुके पीसते ही रहते थे। दिखने में भले ही ये साधारण सा इडली सांभर चटनी है, पर उसका स्वाद आसपास के सारे गांवों में फेमस है। मैंने बाबा से हमेशा एक ही सीख ली है कि कोई भी अगर काम करो तो वो दिल लगा कर करो। उसके लिए डॉक्टर, इंजीनियर या बिजनेसमैन होना जरूरी नहीं है, वो इडली बनाना भी हो सकता है। अब जब बचपन से ही मैं बाबा को इडली की दुकान में देखता आया हूँ तो मैंने भी केटरिंग की पढ़ाई की। 2 घंटे 3 घंटे पीसने की जरूरत नहीं है, आधे घंटे में वही पीस देगा। ग्राइंडर है। बाबा किसी तरह ले लेते हैं ना, घंटों पीसने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। मुझे पीस कर देखना। बेशक भैया। बाबा की दुनिया भले ही बहुत छोटी थी लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े थे। उनकी दुकान फेमस तो बहुत थी लेकिन सिर्फ आसपास के गांव में, इसलिए उसे और ज्यादा फैलाने के लिए मैंने थेनी, कंबम, पेरियाकुलम और मदुरई यहाँ फ्रेंचाइजी के लिए इन्वेस्टर्स भी ढूंढे। क्यों? चिनराज का बेटा मदुरई चला गया, मूर्ति का बेटा भी शहर चला गया। अगर सब लोग काम के लिए यहाँ से शहर चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? बाबा वो लोग कहाँ चले गए हैं? गोविंद के बेटे ने मारुति 1000 कार ले ली, पर मुझे इस गांव में आने के लिए 2 बस बदल कर आना पड़ता है। अब आप ही बताइए, हम इस गांव में और कितने दिन रहेंगे बाबा? हमें भी तो एक बेहतर जिंदगी देखनी है, कार देखनी है, बंगला देखना है बाबा। उस दिन मैंने सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, मैंने अपनी जन्मभूमि और अपनी पहचान को छोड़ दिया। मैंने मद्रास में पढ़ाई की, वहीं पर काम किया, तरह तरह के लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाए और वीजा वीसा हासिल करके बैंकॉक में बसने में मुझे इतने साल लग गए। हेलो, Are you ready for the cocktail party tomorrow? Dad's gonna be introducing you to the who's and who's. Okay, now go. Papa's waiting. Okay? Yeah. Please come, sit down. Would you like to have something? No thanks. What's the issue? Sir, your son was involved in an illegal gambling bust. Because we knew who you were. मुरली, बेटा, तैयारी सब ठीक चल रही है ना? अच्छा माँ, बाबा से तुमने बात की क्या? तुम्हें तो बाबा का स्वभाव पता है ना, उनसे बात करना मुश्किल है। तुम बस तैयारी पे ध्यान दो। अब क्या करे, इतना जिद्दी हैं वो। वैसे कहाँ है वो अभी? यही पास में ही है। फोन दो। ये लो। हेलो, बोल बेटा। बाबा आप क्यों ऐसा करते हो बाबा? प्लीज मेरे लिए शादी में आइए ना बाबा। देख बेटा, गांव में शादी होती तो वो बात अलग होती। हवाई जहाज पकड़कर विदेश जाना ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वैसे धूमधाम वाली शादी हमारे गांव में नहीं हो सकती, ये मैं समझ सकता हूँ। मुरली बेटा। हाँ बाबा।